नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बेदी और बोदी, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। क्या तूने भूतकाल में ही मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया है? मैं तेरे धड़े पिछले में 5 और 90 मिलाकर 95 बेत मारकर खाल का रंग लाल कर दूंगा। अबे पगला क्यों रहा है? बाबले की चड्डी मैं तेरे लिए बांसुरी फिर से बनवा, तेरे लिए जादू चलवा। क्या सचमुच तुम दोबारा उस जादुई बांसुरी को बना सकते हो? मेरा मतलब बनाओगे? बिल्कुल यार, मैं भी तो चाहता हूं कि राजमहल के गलियारों में छोटे छोटे मरखब चड्डी पहन के किलकारियां मारते हुए फुदकें और मुझे टिंगू ताता कहकर पुकारे। बस तू इस सूची में लिखी हुई सामग्री का प्रबंध कर दे। अबे ये सूची बांसुरी बनाने के लिए चाहिए या महीने भर का भोजन बनाने के लिए? 2 कौड़ी की बांसुरी नहीं बनानी है भाई, छमिया फांसने का हथियार तैयार करना है। भाई जादुई बांसुरी तो इन वस्तुओं से ही बनेगी। जमता है तो देख लो, ना जमने का तो सवाल ही नहीं है बच्चू, क्योंकि मैंने तुझे उल्लू बना दिया है। क्योंकि यह सामग्री मुझे बांसुरी बनाने के लिए नहीं बल्कि जादुई ढोल निर्माण के लिए चाहिए, जिसकी जादुई थाप से तुम सबके ढोल फट जाएंगे और मैं हो जाऊंगा यहाँ से फरार। क्योंकि मैं यहाँ जानबूझकर कैद होकर आया था, यहाँ पर गड़ी अभिमंत्रित हड्डी प्राप्त करने के लिए। सेनापति के बच्चे, ये हड्डियों का क्या चक्कर है और मैं यहाँ क्यों आया हूँ, इसकी कहानी मैं मन ही मन में बड़ी जोर जोर से बड़बड़ा रहा हूँ। सुनता जा। मेरा एक गुरु था, जादूगर शक्ति फुरफुर, जिसके दिन में हमेशा फुरफुर होता रहता था। वो रंगीला हमेशा नित नई कमसिन कन्याओं को साथ ले भ्रमण के लिए दिलरुबा बाग जैसी जगह पर दूर चाल यानी लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाता था। आऊं लोली तताऊं, तेरे संग किधर जाऊं आऊं। दिलरुबा बाग मेरे ननद के भाऊ, यानी भाऊ मतलब भाई। इन्हीं रंगीन आदतों के कारण वो एक लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो गया था। गुरुजी तो रंगीनियां मनाते मनाते खुद ही मन गए। फिर उनका भूत वृक्ष का निर्माण करके संसार पर राज करने का सपना तो मुझे ही पूरा करना होगा। सो ये अभिमंत्रित हड्डियां मैं अभी से ले लेता हूँ और निर्माण करता हूँ भूत वृक्ष का, जिसमें वास करेंगी संसार की खतरनाक बुरी आत्माएं। हरामखोर नमक हराम, जिस हांडी में खाया उसी में छेद करके हड्डियां निकाल ली। अरे गंबक, मेरे मरने तक तो सब्र किया होता। बुजुर्गों ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्यों टालूं मैं आज का काम कल, कल का परसों, क्या जाने तुझे मरने में लगे कितने बरसों। ओए, मैं भूत वृक्ष का मालिक नहीं बन सकता तो कोई और भी नहीं बनेगा। ये गई अभिमंत्रित हड्डियां अलग अलग जगहों पर, अब तू इनको नहीं खोज सकता। चेले की तरक्की देखी नहीं गई, गुरु तेरा सत्यानाश जाए। और मुझे फेंकी हुई हड्डियों के स्थानों का पता लगाने के लिए करनी पड़ी थी जादूगरों के आराध्य देव तू गिली गिली छू की तपस्या। जादू है नशा है, जादू तेरी नजर, जादूगर सैया छोड़ मेरी बैया, चोरी चोरी किया रे जादू से जादू किया रे बांगड़ू किया रे ढम ढम ढम। आखिर प्रसन्न हुए देव तू गिली गिली छू। वत्स, हम तुम्हारी चमचागिरी से भरे गीतों से अति प्रसन्न हुए हैं। ये लो चुंबक चू यंत्र, ये तुम्हें बताएगा कि कहां कहां पर है अभिमंत्रित हड्डियां। लेकिन सुनो, तुम्हारे इस काम में क्या क्या पंगेबाजियां आएंगी। देव से पंगेबाजियों के विषय में जानकर, हे देव, ये तो पंगा पे जाएगा, मेरी समस्या का समाधान किस तरह से होगा। वत्स, मैं अपने दिव्य दीदों से टीप रिया हूं कि जल्दी ही तेरी समस्या का समाधान होने वाला है। सुन कैसे। समाधान के विषयों में सुन। मेरे मैले मटमैले दांत एक एक कर बाहर होते जा रहे थे और अंत में पूरी बत्तीसी का प्रदर्शन होने लगा था।
ओ बोलो देवता तू तक तू गिली गिली छू की जय। ओए जोश में होश मत खोते कि खुर, मेरा नाम तुतक तू गिली गिली छू है। और इस तरह चुंबकचू से पता करके मैंने जान लिया कि पहली हड्डी गड़ी है विशालगढ़ के इस कारागार कक्ष में। सो हड्डी प्राप्त करने मैं यहाँ चला आया। अगर सैनिकों ने मुझे कैद करते समय मेरा ढोल ना फाड़ दिया होता तो मैं ढोल बजाकर सालों की टांगें मोड़ देता। पर चिंता की कोई बात नहीं, जैसे मैं इस सामग्री से ढोल तैयार कर लूंगा सबका ढोल बजा दूंगा। राज दरबार। प्रधान मंत्री, हमारे मेहमान श्री बेदी जी महाराज के लिए नाना प्रकार की मिठाइयों का प्रबंध करो। इमरती, काजू कतली, नारियल बर्फी, यम 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 चमचम, कलाकंद, यम यम गुलाब जामुन, रसगुल्ले, मोतीचूर लड्डू, बेसन के लड्डू, यम यम। मोटा मंगा मेहमान के लिए रहा है और लाड टपका रहा है, खुद की तोंद भिंगा रहा है। महाराज, आपके मेहमान हमारे भगवान, इनके लिए तो मैं नाना प्रकार की क्या दादा प्रकार की मिठाइयाँ भी मंगवाता हूँ जो कि मेरे दादाजी के जमाने से पड़ी सड़ रही है। आइए श्री जतेंद्र जी, बेदी जी महाराज, आपको मिठाई खाने में ही ले चलता हूँ। ध्यान रखियो बेटे प्रधान मंत्री, मैं सब जानता हूँ। तूने अगर नाना प्रकार की मिठाइयों में दादागिरी से जमा की हुई फफूंदी वाली मिठाइयों को मिलाकर मिलावट की तो मैं तेरे मिलावट कर दूंगा, क्योंकि तू बहुत बड़ा घोटालेबाज है। चल अब जल्दी से असली देसी घी के बने लड्डू लेकर आ जा, तू ताखाने में रखता है यम यम। बहुत दिनों बाद पृथ्वी के मिष्ठान चखने का सौभाग्य मिल रहा है, मैं तो देखते ही टूट पड़ूंगा। यम यम सुरुप। अहो जी। कुछ देर बाद, सालों को पकाने के लिए मेहनत कर रहे हो, आज तक कोई साले की बहन मिली क्या? जितनी मेहनत सामग्री को ढूंढने में लगी उतनी मेहनत से तो मैं कन्या ही ढूंढ लेता। मुझे अपना काम करने दे, फिर देख 80 कैसी धूम मचाते हैं। टिंगोला तुरंत ही ढोल बनाने में जुट गया। 2 घंटे के पश्चात, ओए तू तो जादुई बांसुरी की बात कर रहा था, ये तो ढोल जैसी चीज बन रही है। सही कहा, ये ढोल जैसी चीज ही बन रही है और तू उल्लू जैसी चीज बन चुका है। मतलब ए टक धई। ओह, इस थाप को सुनकर ना जाने मुझ पर क्या जादू सा चल रहा है कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, पर हम तो बिन घुंघरू के नाचेंगे। ओए जादूगर, तू तो कह रहा था कि बांसुरी की धुन सुनकर कन्याएं बावली हो जाएंगी, जबकि तेरी ढोल की थाप सुनकर मैं बावला हुआ जा रहा हूँ। दांत और बौतेलेबाजी दोनों बंद कर बावले, वरना ढोल की थाप पर इतना नचाऊंगा कि टांगें मुड़ जाएगी तेरी, इतना ढोल बजाऊंगा कि तेरी हर चीज बजने लगेगी। जल्दी से मेरे पिंजड़े का ताला खोल। ओए खोलो बे इसका ताला, वरना हमारी टांगों के जोड़ खुल जाएंगे। अब आजाद था बौना जादूगर टिंगू टिंगोला। अब मैं यहाँ से दुड़की हो लेता हूँ, पर जाने से पहले ढोलू मंत्र को ढोल जरूर पीटूंगा। जो क्या गुल खिलाएगा ये मेरे जाने के बाद थोड़ी देर में पता चलेगा। छोड़ा है नटखट, बोले है फटफट, छेड़े मुझे बोल ऐसे बोल कि धम धम बाजे ढोल, धम धम बाजे ढोल। थोड़ी देर बाद, दुहाई है महाराज, दुहाई है। ओए राजदरबार के अंदर यह फटेहाल भिखारी कैसे घुस आया? मैं भिखारी नहीं हूं जी, थोड़ी देर पहले तक मैं आपके कारागार कक्ष में पहरेदार नियुक्त था और अब आपके सामने फटेहाल वस्त्रों में खड़ा हूं। पर क्यों खड़े हो? मेरा मतलब कि फटेहाल अवस्था में क्यों खड़े हो? हमारा मुंह ना ही खुलवाओ तो ही अच्छा है महाराज, वरना मुंह खुला तो सेनापति जी की पोल खोल के ही दम लेगा। हाँ महाराज, भगवान मुंह ना खुलवाए, ये सारी करतूत सेनापति जी की परेशान आत्मा की खड़ी की हुई है, जो कि विवाह के लिए तड़प रही है। हाँ महाराज, भगवान झूठ ना बुलवाए। टिंगोला ने शादी का झांसा देकर जादुई ढोल का सामान मंगवाया और हमारे सेनापति जी ने वो मुहैया करा दिया। कमबख्त टिंगो ने जादुई ढोल पे थाप मार कर ऐसा मंत्र फूका कि हमारी फूक सरक गई। वो यंत्र कई क्षणों तक गूंजता रहा और हमारे कच्छों तक के चीथड़े उड़ गए। दुखी आत्मा, हमारा मतलब सेनापति को हमारे सामने पेश करो।
महाराज, सेनापति जी नाचते नाचते फर्श तोड़कर तहखाने में जा गिरे थे। उन्हें वहां से बरामद कर लिया गया है। उनको बस अभी आपके सामने पटका जा रहा है। ये पटका। सेनापति, हम पूछते हैं, तुम अपनी छिछोरापंती से कब बाज आओगे? आओगे भी या नहीं? बता दो, नौकरी करनी है या कि नहीं? सेनापति पद के इच्छुक बंदे बहुत हैं हम अपने पास। महाराज, मैं अरमानों से भरा गबरू जवान हूँ। होने तुसी की दसो मैं की करा। ओए, तुम्हारे अरमानों की तो बिप 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 गंदी गालियों की बौछार, बिप 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 कानों पर हाथ रखने के लिए मजबूर कर देने वाली गालियां। जुबान संभाल के बात करें महाराज। अदब से पेश आओ सेनापति, हम राजा हैं। जुबान संभालने से मेरा मतलब था महाराज कि जुबान इतनी जोर से चलाने पर आपका रक्तचाप बढ़ सकता है और रक्तचाप बढ़ने से आपको हार्ट अटैक आ सकता है। मैं आपका कितना ख्याल रखता हूँ। चापलूसी गिरी छोड़ो और 3 दिन के भीतर टेंगोला को गिरफ्तार करके लाओ, वरना सेनापति पद से मुक्ति समझो। जो आज्ञा महाराज। इधर वड़म डकार। सारे मिष्टान गटक कर मेरा पेट स्वयं ही संसार का सबसे बड़ा लड्डू बन गया। पर मजा आ गया। मेरे लड्डू जैसे बापू के खजाने का लड्डू खाकर दादाजान लड्डू हुए जा रहे हैं। गुलेल चलाकर लड्डू फोड़ डालूंगा, मतलब कि लड्डू जैसा सिर फोड़कर वहां लड्डू उगा दूंगा, मतलब कि गुमड़ा। और बेदी जी के सर से टकराकर बचाओ, आंख का बजारा बंद हो गया। उठो लाल, जमा के खोलो, सूरज निकला, मुंह तो धो लो। दादाजान, आप गुलेलबाजी का अभ्यास कैसा चल रहा है पुत्र? वो मच्छर काटने पर हाथ बहक गया था और गोटी आपकी टांट की तरफ निकल गई थी। पुत्र, तुम्हारा हाथ बहुत बहकता है। तुम्हारे बहके हुए हाथ ने गुरुकुल भांगड़ी में कल खुजली का पत्ता अंक गणित के शिक्षक के आसन पर रख दिया। तुम्हें वो भी पता नहीं चल पाया होगा, जबकि अंक गुरु अपना 500 भाग खुजलाते खुजलाते वानर बन गए थे। विज्ञान की शिक्षिका के बालों पर तुम्हारे बहके हुए हाथों ने जुएं छोड़ दी थी और उससे खुजलाते खुजलाते बावली हो गई। और संस्कृत के शिक्षक की किताब में नस्वार छिड़क दी गई थी। उन्होंने इतनी चीख मारी कि सारे विद्यार्थी सराबोर हो गए। उसमें भी तुम्हारे बहके हाथ का हाथ था। ये सारी बातें तो खुद अंकल गुरु, विज्ञान गुरु माता और संस्कृत के गुरु को भी नहीं मालूम, बल्कि ये मेरे अलावा और कोई भी सारे राज जानता ही नहीं था। ये बात गुरुकुल भांगड़ी में पहुंच गई तो सारे गुरु मुझे एक टांट पर भांगड़ा कराते हुए मुर्गा बनाकर अंडा देने पर मजबूर कर देंगे। मेरे बहके हुए हाथ से जो भी गलती हो गई उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मेरे गुरुओं को कृपया कर ये बातें ना बताना, वरना वे मेरे दुम में पटाखा बांध देंगे। सीधा हो जा पुत्र, और याद रखियो कि बदमाशी में जो तेरा चाचा है मैं उसका चाचा हूँ। मोहक्सी जैसे लफांडू को भी सीधा कर दिया। बेदी जी महाराज को अपने शीशे में उतारना ही पड़ेगा। और मोहक के 9-2-11 होते ही बाकीलाल ने शुरू किया मस्का चालीसा। लगा रे लगा, नशा धतुरी लगा रे, लगा बड़ा जरूरी लगा रे, लगा पहली मर्तबा, लगा रे लगा, जवाब पे थोड़ा हो, जैसे कोई चाट चटोरा, ताजी करारी है, हाँ मटकी उतारी है, किस्मत गर्मा गर्म सब पे भारी है, ऐसी बीमारी है, आए ना शर्म, मस्का लगा है, मस्का मस्का लगा ले, मस्का मस्का। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमारा कौनो नहीं, हमारी अड़चन हर लो ओ भगवन, कि तुमरे बिना हमरा कौनो नहीं। बस पुत्र, चापलूसी को चाशनी में लपेटकर चुपड़ना बंद करो। मोदी जी महाराज, आप तो जानते ही हो कि आपके पुत्र बाके की एक ही प्रबल इच्छा है, विशालगढ़ की गद्दी हड़प मारनी है। मुझे कुछ ऐसा चक्कर चला दो कि मैं राजा बन जाऊं।
सकला काला 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 का सकला का बुम बुम। नहीं सुधरेगा बाके, पूरा कुत्ते के दुम, राजा बनने की इतनी इच्छा पूरी कर दो तुम। ओह, अनजाने में बाके ने सकला का बुम बुम पासपोर्ट मंत्र बोल दिया है। बस इतनी सी बात पुत्र, मैं तेरी यही इच्छा तो पूरी करने आया हूं, तो जल्दी पूरी करो ना, मैं बेसब्रा हुआ जा रहा हूं। पुत्र बेसब्री में मेरे टांगों पर से तेरा हाथ हट गया है, मेरा इरादा बदल भी सकता है। क्षमा करना बेदी जी, ये लो मोटू का मटका फोड़ने के लिए ये जादुई डबिया मिनट टू मिनट विद द होल। ये क्या है? ये भविष्य काल से आई हुई मौत की डिबिया है। एक एक डब्बी खोलिए, उसके होल में से फूंक मारकर मंत्र पढ़िए, मोटा मुच्छर मनुष्य हो जाए फुसफुस। मंत्र पढ़ते ही इसमें से एक भयानक मृत्यु निकलकर मोटे पर झपट पड़ेगी। मोटा मुच्छर मनुष्य। राजवैद्य, हमारी खुजली तो बढ़ती ही जा रही है। महाराज, आपको खुजालू रोग हो गया है। इसका अंत केवल उस सांप के दांत से भी हो सकता है जो अंडे से ना निकला हो। अबे, सांप अंडे में से नहीं निकलेगा तो क्या डंडे से निकलेगा? खुजली, डंडा मारकर अंडा फोड़ दूंगा। घुर्र, खुजली, उफ उफ खुजली, हाय हाय खुजली। जो भी इलाज है यही है महाराज। हे मोटा वहां खुजाल राज बना हुआ है, मंत्र पढ़कर खुजली मुटा दूंगा। मोटा मुच्छर मनुष्य हो जाए फुसफुस। अब जाएगा मोटा काम से। ऐसा दंश मारूंगा कि झाग निकाल दूंगा। ओए बचाओ, सांप ने काट खाया। लेकिन ये क्या? मोटे का अंगूठा भी उसकी तरह ही मोटा निकला। मेरे दांत टूट गए। राजवैद्य ने काम तमाम कर डाला बिस्तर का। महाराज, इसके दांत को पीस कर बनाया हुआ ये चूर्ण पैरों हाथों पर लगाकर देखे जरा। औषधि लगाते ही कमाल हो गया राजवैद्य, हमारी खुजली मिट गई। मतलब ये सांप अंडे में से नहीं निकला था। वाकई कमाल हो गया। ये कमाल मेरी फूटी किस्मत का था। ये डब्बी तो बेकार हो गई, पर कोई बात नहीं, अभी और भी डब्बियां हैं मिनट टू मिनट विद द होल में। हाय रे हाय, हाय रे हाय। लगे रहो बाके भाई, मैं जब तक राज कॉमिक्स का नया सेट ही पढ़ लेता हूं। इधर टिंगू टिंगोला आ पहुंचा अपने घर। भाभी श्री, उस्ताद आ गए। मेरे प्राणेश्वर, कहाँ थे कठोर? मेरे प्राणनाथ, अब अपने से दूर नहीं जाने दूंगी मैं आपको। आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें हृदय में बसा लूंगी। जब चाहे तुम्हें देखूं दर्पण बना लूंगी। ओए बेशरम औरत, क्या कर रही है? मेरे चेले देख रहे हैं। अजी, तो चलो हम ये है जलवा बाग में चले, जहां तुम रहो, मैं रहूं और मोहब्बत हो। ओए बेवकूफ औरत, मैं विश्व विजय के अभियान पर निकला हूं और तुम मुझे अपने कुरूप जाल में फंसाने का प्रयास कर रही है। अजी, मैं नहीं जानती, बस आपके इस विश्व सम्राट बनने के सपने ने मेरी गृहस्थी का सत्यानाश मार रखा है। ठीक है मेरी चमचम के बर्फी, ये जलवा बाग में तुम क्या इन अस्त व्यस्त कपड़ों में जाओगी? जरा श्रृंगार करके अपने जलवे तो दिखा दे, मेरे कद्दूकस की कटोरी। आप भी ना जी, हटिए बस। आप अपने चेलों के सामने मेरे सौंदर्य का बखान करते हुए लाज नहीं आ रही आपको? मैं बस अभी आती हूँ। सजना है मुझे सजना के लिए। चल बे, जरूरी जादूगरी का सामान लपेट के निकल लो, क्योंकि तुम्हारी भाभी श्री जब चेहरा पोत कर बाहर निकलेगी तो उसे देखकर चुड़ैल को भी हार्ट अटैक आ सकता है। बाबली है हमारी भाभी श्री, और पहलवान भी। चपड़ चपड़ यम यम, खीर शरबत आजम यम यम। इधर बाकेलाल दूसरा मृत्यु का सामान लेकर आ गया था। ये डब्बा खोलते ही मोटा लंबा हो जाएगा। ट्रिंग ट्रिंग। अरे ये कैसा डब्बा है, आवाज भी निकाल रहा है, इसे यहाँ कौन रख गया? उत्सुकतावश डब्बा खोल डाला था विक्रम सिंह ने। धाड़ आऊं, मैं हूं सिंह इज किंग, उछल कूद घुसड़। मोटे की चीख गूंजी है, लगता है काम तमाम हो गया। जबड़े से टकराया था या चट्टान से, कमबख्त टेढ़ा कर डाला।
बाकी आओ ये देखो, घूंसा पड़ने के कारण काफी दिनों से दर्द कर रहा दांत टूट गया, जिसके कारण हमें हफ्तों से खिचड़ी खाकर गुजारा करना पड़ रहा था। अब मैं खोलूंगा तीसरी डिब्बी। टिंगू टिंगोला, दूसरी अभिमंत्रित हड्डी निकालने मैं आ पहुंचा हूं, मिट्ठू लाल मिठौया के मिष्ठान भंडार में। दांत ही दिखाते रहोगे या मिठाई भी मांगोगे जनाब? मेरा मंत्र झोल मोल तेरा बज जाए ढोल, मेरे दिल का हड़प्पा बना इस चाशनी का घोल हड़प्पा। अबे चाशनी के पूरा ड्रम आ गिरा मुझ पर जादू से, अबे चींटियां आ चढ़ी है काटियो नहीं बे, जल्दी हड्डी निकालो बे चेलो की दुम। ओ मेरी मैया, चींटियां धोती बीच घुसकर काट रही है, ओ चींटियों के काटने से ससुरा बावला हो गया है, चलो बे फूट लो यहां से। ये खबर पहुंची थी सेनापति के पास। टिंगू फिर सेठ मिट्ठू लाल का ढोल बजाकर फुटकू हो लिया, छोड़ूंगा नहीं साले को, ढोल तो तेरा फिर से बजने वाला है बच्चू। बाकेलाल, मिंटू मिंट विद द होल से इस बार निकला है पप्पू पहलवान मुगद्दर मार के, इस बार तो मरा ही मोटा मुच्छड़ मुगद्दर खाके, तो पिचका दूंगा मुगद्दर मार के। हाय राम, ये नंगा कहां से घुस आया? ओए नहीं बे, बरसों की मेहनत से बढ़ाई है। पूरी तेजी से घुमाकर मारा था पप्पू पहलवान ने अपना मुगद्दर तो उनसे टकरा करके दुगनी तेजी से वापस लौटा था। ओह, मेरी मृत्यु खुद के मुगद्दर की चोट से ही होनी थी। हिच, अंतिम हिचकी, पता नहीं कौन था मेरा पेट क्यों पिचकाने आया था। सत्यानाश, पूरा ही पप्पू था। सर पे मुगद्दर मारता तो मोटा एक ही बार में टे बोल जाता, पर कमबख्त को तो गद्दे पे ही निशाना लगाना था। प्रबंध मंत्री, इसके 100 को यहाँ से हटाने का प्रबंध करो। जो आज्ञा महाराज। ये प्रबंध भी कोई प्रबंध है जिसमें कोई मुनाफा नहीं। बोधी जी महाराज, ये क्या हो रहा है? सारे डिबिया के वार खाली जा रहे हैं। तेरी किस्मत ही फूटी है पुत्र, पर फिक्र ना कर, अगली डिब्बी खोल। मेरा दिल कहता है कि इस बार मोटा जरूर मरेगा, क्योंकि इसमें से निकला है काटरीना बेखौफ। डर किस चिड़िया का नाम है? ये सड्डा तकिया कलाम है। अब तो मेरा दिल भी कहने लगा है कि मोटा मुच्छर मरे ही मरे। खौफ से हवा टाइट कर दूंगा मटन की दुकान की। कमबख्त मूछों के कुछ बाल सफ़ेद हो गए हैं, खिजाब लगा के काला कर लूंगा, लेकिन खिजाब के सूखने तक हमें रानी स्वर्णलता से जरा दूर ही रहना होगा, क्योंकि कहीं उन्हें कुछ शरारत करने की सूझ गई तो। हाय, मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आती है, उसके गुलाबी होंठ काले हो जाएंगे। ओह, ये क्या? इतना भयंकर! ये जोरदार चीख जरूर मोटे की आखिरी चीख होनी चाहिए। इतना खौफनाक चेहरा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। तभी बोधी जी के कानों में गूंज उठी थी वो दिव्य वाणी, वत्स बोधी, तुम्हें अब चिराग के नियम का मान रखने के लिए बाकी की इच्छा पूरी करनी होगी। ओह, जल्दी विशालगढ़ राजमहल की छत पर। और कहिए बेदी जी महाराज, कैसा लग रहा है विशालगढ़? प्रातः भ्रमण किया आपने? मोटे रुक, अभी तो तू नरक भ्रमण पर निकलने वाला है। तभी, महाराज, मैं पूछता हूँ कि आप मेरे भी कुछ चलने देंगे या नहीं? आखिर मैं यहाँ का महामंत्री हूँ। ठीक है, अपने चलाओ, लेकिन जरा मुंडेर से दूर आकर चलते चलाते कहीं आप छत से ना टपक जाओ। क्या मतलब कुछ नहीं यार, मैं तो जोक मार रहा था। जोक मार रहे थे? कहाँ पे है जोक? खून चूस लेगा। मैं तो मजाक कर रहा था भैये। ऐसी गंभीर समय में मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। महाराज, आपको जनता की चिंता है भी या नहीं? प्रजा की शिकायतों को सुन सुनकर मैं आधा रह गया हूँ। टिंगोला ने पूरे नगर में ढोल से हंगामा मचा रखा है, और बाकेलाल जी क्रोध की जगह हास प्रयास में मग्न हैं। क्रोध से तो मेरा अंग प्रत्यंग फड़क रहा है महामंत्री जी, पर मैंने अपनी समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है। महाराज, मैं कहता हूं कि आप बाकेलाल जी को टिंगू की खटिया खड़ी करने का आदेश क्यों नहीं देते? बेड़ा गर्क जाए तेरा बुढ़े, तूने बाकेलाल को मुसीबत में धकेलने के लिए जन्म लिया है क्या?
कमबख्त, उसकी खाट खड़ी करने जाऊंगा तो टांगों पर भी खड़ा नहीं हो पाऊंगा। ढम ढम करके वो मेरा दम निकाल देगा। बाकेलाल क्या सोचने लगे। खबर मिली है कि टिंगोला सेठ रकाब चंद के कारखाने पर हंगामा करने के लिए पहुंच चुका है। मुझे गंभीरता से सोचना होगा कि वो बुढ़ा महामंत्री धर्म सिंह मेरा हितैषी है या शत्रु। जल्दी जाओ बाकेलाल, ये टिंगू सेनापति के बस का रोग नहीं है। बाके के चाचा के होते हुए तुसी फिक्र क्यों करते हो। वत्स, बिक्कू, अब देखो चाचा का चमत्कार। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।